पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के इस पाद के प्रथम अधिकरण का नाम है संध्याधिकरण। पूरे पाद के द्वारा तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी, तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ त्वम पदार्थ शोधन हो रहा है। इस पाद के 8 अधिकरणों में से शुरू वाले 4 अधिकरणों से त्वम पदार्थ शोधन भगवान वेदव्यास जी ने किया है। तो त्वम पदार्थ शोधन के लिए ये बताया जा रहा है कि त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है वह त्वम पद के वाच्यार्थ में प्रतीयमान अवस्था त्रय और चौथी अवस्था मूर्छा, इन चारों अवस्थाओं से विलक्षण अवस्था चतुष्टय का दृष्टा है, साक्षी है। इसे समझाने के लिए जागृत अवस्था से विलक्षण त्वम पदार्थ है, इसे प्रथम पाद में बताया गया। द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण में बताया जा रहा है स्वप्न अवस्था से विलक्षण तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम शब्द का अर्थ है। स्वप्न अवस्था विशिष्ट नहीं है वह, अपितु स्वप्न अवस्था का दृष्टा है, साक्षी है। इसे समझाने की दृष्टि से पहले स्वप्न में भासमान वस्तुओं की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति जो बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में आती है,
उसके अर्थ को विषय बना करके संशय बताया। अथ रथान रथयोगान पथः सृजते, यह बृहदारण्यक वचन है। और इसमें बताया गया कि स्वप्न में रथ, घोड़े और मार्ग का तथा इनसे उपलक्षित स्वप्नावस्था में प्रतिमान सभी वस्तुओं का निर्माण होता है, निर्माण करता भी है एक। तो ये जो स्वप्न में निर्मित पदार्थ हैं वे सत्य हैं जागृत पदार्थों के तरह ही, या कल्पित है, मिथ्या है। इस प्रकार का संशय हुआ तो पूर्व पक्ष दो सूत्रों से इस अधिकरण के बताया जा रहा है। उसमें से प्रथम अधिकरण प्रथम सूत्र तथा उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा प्रारंभ हुई थी। प्रथम सूत्र में पूर्व पक्ष ने कहा संदेह शब्दित स्वप्न में जो सृष्टि बताई गई है वह पारमार्थिकी है, यानी स्वप्न में दिखने वाले अश्वादि सत्य है जागृत पदार्थ के तरह ही। क्यों? तो श्रुति प्रतिपादित होने से एक हेतु, और दूसरा हेतु बताया जा रहा है कि जैसे जागृत परमेश्वर के द्वारा सृष्ट है, ऐसे स्वप्न भी परमेश्वर से सृष्ट होने से माना जाएगा कि जागृत पदार्थ के तरह ही स्वप्न पदार्थ वास्तविक है। इस दृष्टि से ये द्वितीय सूत्र में स्वप्न दृष्टा, स्वप्न पदार्थों का निर्माता परमेश्वर है, ये बताया जा रहा है। निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च, तो कठ शाखा में ये बताया गया कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। इसमें पूर्व पक्षी के अनुसार पुरुष पदार्थ है, पूर्णत्वात् पुरुष के अनुसार परमेश्वर, और कामम कामम निर्मिमाण ये उस परमेश्वर का विशेषण है। तो स्वप्न में ये परमेश्वर काम शब्दित स्वप्न में अभिष्ट पदार्थों का निर्माता होता है, निर्माण करता है। काम शब्द का प्रसिद्ध अर्थ इच्छा विशेष नहीं अपितु काम्यते इति कामः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ अभिष्ट पदार्थ ही होगा। इसे पुत्रादयश्च, इससे व्यास जी ने बताया है। तो हम लोग भाष्य में ये चर्चा करते हुए यहाँ तक आए थे कि य एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण इति। अब वहाँ पर कठ श्रुति में कामम कामम निर्मिमाण में काम शब्द का अर्थ इच्छा नहीं अपितु पुत्रादि है। इसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि पुत्रादयश्च तत्र कामा अभिप्रेयन्ते काम्यन्ते इति, यानी काम्यन्ते इति कामा, इस व्युत्पत्ति से पुत्रादि को ही तत्र यानी इस कठ श्रुति में काम शब्द से ग्रहण करना
अपेक्षित है, काम पदार्थ के रूप में अभिप्रेत है पुत्रादि पदार्थ। अब पूर्व पक्ष की एक शंका है कि ननु काम शब्देन इच्छा विशेषा एव उच्चेरन। तो ननु यानी आशंका है। पूर्व पक्षी कह रहा है क्या, तो कठ श्रुति में कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण इस वचन में काम शब्द से इच्छा विशेषों को ही बताया जाए, न कि पुत्रादि को। इच्छा के विषयों को न बता करके इच्छा को बताने वाला काम शब्द है, ऐसा माना जाए। ये जो आशंका पूर्व पक्ष की है, इसका निराकरण सिद्धांती करता है कि न यानी काम शब्द को यहाँ पर भावार्थक प्रत्यांत मानकर उसका इच्छा विशेष अर्थ नहीं किया जा सकता। ये न का अर्थ निकलेगा। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व इति प्रकृत्य अन्ते कामानां त्वा कामभाजं करोमि इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु काम शब्दस्य प्रयुक्तत्वात्। तो ये कहते हैं कि शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, तो 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र और भी अपेक्षित जो है उसे आत्मज्ञान के बदले में तुम वरण करो, लेकिन आत्मज्ञान का वर छोड़ दो। इति प्रकृत्य, ये प्रथम वल्ली में ये हुआ क्या नाम आपके प्रस्ताव रखा गया यमराज्य के द्वारा नचिकेता को, और फिर अंत में कहा कामानां त्वा काम भाजम करोमि। तो काम भाजम का अर्थ है भोगों का अधिकारी। तो काम शब्द का अर्थ इच्छा करेंगे, यदि भोग्य पदार्थ नहीं करेंगे, तो काम भाजम का अर्थ मैं तुम्हें इच्छा का अधिकारी बनाऊंगा, इच्छा करने वाला बनाऊंगा। ये करना पड़ेगा ना। तो इच्छा करने वाला बना दें तब तो उपकार थोड़ा ही हुआ, वो तो हो जाएगा एक प्रकार से और भी अपकार। तो इसलिए काम भाजम में काम शब्द का अर्थ करना पड़ेगा अभीष्ट पदार्थों का भोक्ता, और काम शब्द का अर्थ करना पड़ेगा अभीष्ट पदार्थ। इसलिए कामानाम का अर्थ निकलेगा संसार के उत्कृष्ट भोगों में से जो उत्कृष्टतम भोग है उनको भोगने वाला तुम्हें बनाता हूँ। यदि तुम आत्मज्ञान के वर को छोड़ दो तो संसार में उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम जो भोग है उनका तुम्हें स्वामी बना देता हूँ। ये जो उपसंहार किया है, ये उपक्रम तथा उपसंहार में एकता के लिए मानना पड़ेगा। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व में जो उपक्रम में अभिष्ट पदार्थ बताए गए 100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र पौत्रादि, बीच में
वित्त परिपूर्ण पृथ्वी आदि ये सब ग्रहण करने हैं। और इनका उपक्रम तथा उपसंहार का एक वाक्य तो सिद्ध तब होता है जब उपक्रम में वर्णित अर्थ को ही उपसंहार भी बता दे। तो उपक्रम में तो स्पष्ट है पुत्र पौत्रादि अभीष्ट पदार्थ, और उपसंहार में कामानाम त्वा काम भाजम करोमि में काम शब्द से यदि इच्छा मात्र लेंगे तो उपक्रम में तो वर्णन हुआ पुत्रादि जो कामना के विषय है, और उपसंहार में काम शब्द का अर्थ इच्छा करने से मानना पड़ेगा इच्छा का वर्णन हुआ। तो उपक्रम अलग अर्थ से और उपसंहार अलग अर्थ में, उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता नहीं हो पाएगी ना। इसके लिए भी मानना पड़ेगा कि उपसंहार में जो काम शब्द है वह पुत्रादि का ही परामर्शक है। तो पुत्रादि का परामर्शक होने से फिर ये कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, यहाँ पर भी काम शब्द का अर्थ पुत्रादि ही करना होगा, ये यहाँ पर कहा। इसलिए नहीं कह सकते कि काम शब्द का अर्थ इच्छा विशेष है श्रुति में। इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु काम शब्दस्य प्रयुक्तत्वात्। तो कामानां त्वा काम भाजम करोमि इत्यादि कठ श्रुति के वचनों में काम शब्द का प्रयोग पुत्रादि जो प्रकृत पदार्थ हैं उनके लिए होने से ये आग्रह नहीं किया जा सकता कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण में काम शब्द का अर्थ इच्छा विशेष है। आगे हैं प्राज्ञंचैनम निर्मातारम प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम प्रतिम। तो ये जो कामम कामम निर्मिमाण पुरुष, यहाँ पुरुष पदार्थ है वह परमात्मा ही है, न कि आपका वो जीव। यदि सिद्धांत ये कहे पूर्व पक्षी से कि मान लेते हैं कि कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण में काम शब्द का अर्थ स्वप्न में भासमान अभिष्ट पुत्रादि है, लेकिन उनका निर्माता जो पुरुष है वह पुरुष जीव है न कि परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर निर्मित सृष्टि जैसे जागृत है इसलिए सत्य है, तो स्वप्न सृष्टि भी परमेश्वर के द्वारा निर्मित होने से सत्य होगी, ये तुम नहीं कह सकते, क्योंकि स्वप्न सृष्टि जीव निर्मित है और जागृत सृष्टि परमेश्वर निर्मित है। ऐसी आशंका यदि सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्षी के प्रति की जाए तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं, जैसे जागृत में जागृत पदार्थों का सृष्टा परमेश्वर है, ऐसे स्वप्न सृष्टि का भी कर्ता परमेश्वर ही है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसी के लिए ये वाक्य है कि प्राज्ञम चैनम निर्मातारम प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम प्रतिम। तो प्राज्ञ शब्द का अर्थ है परमेश्वर, और येनम शब्द का अर्थ है ये जो कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण। इस वाक्य में जो काम पुत्रादि का स्वप्नस्थ पुत्रादि का निर्माता पुरुष बताया गया है, उस पुरुष का परामर्शक है येनम, ये सर्वनाम।
तो स्वप्नस्थ पुत्रादि का निर्माता येनम निर्मातारम शब्द से लीजिए। वो कौन है? तो सिद्धांती कह रहे थे कि जीव होगा, लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं प्राज्ञम प्रतिमः। तो येनम निर्मातारम च प्राज्ञम प्रतिमः, ऐसा अन्वय करिए। तो स्वप्नस्थ पुत्रादि का निर्माता परमेश्वर है, यह प्रतीत होता है हमें। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। वयम प्रतिमः, प्रतिमः का कर्ता होगा वयम। तो पूर्व पक्षी की जो ये प्रतिज्ञा है कि हम स्वप्नस्थ पुत्रादि के निर्माता को परमेश्वर समझ रहे हैं, इस समझ के पीछे यानी इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु कौन है? आधार क्या है? ये पूछते हैं यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी से, तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम। ये पंचमी द्विवचन है। प्रकरण वाक्य शेषाभ्याम, इससे पूर्व पक्षी ने दो हेतु बताए, एक प्रकरण और दूसरा वाक्य शेष। उसमें से पहले प्रकरण को बता रहे हैं पूर्व पक्षी कि प्राज्ञस्य ही इदं प्रकरणम अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् इत्यादि। नचिकेता ने जो द्वितीय वल्ली के 14वें मंत्र में यमराज जी से अपने पूर्व प्रश्न का ही परिष्कार करते हुए ये परिष्कृत प्रश्न किया। शुरू में एक प्रश्न है, जब नचिकेता को यमराज जी ने 2 वर देने के बाद कहा कि तृतीयम वरम वृणीष्व, और तृतीय वर को नचिकेता ने येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इत्यादि मंत्र से रखा पहले, और फिर यमराज जी के द्वारा इस तृतीय वर के रूप में मांगे गए आत्मज्ञान की महत्ता का श्रवण करके थोड़ा आत्मस्वरूप का भी परिष्कार समझ में आया। यमराज जी जब नचिकेता की परीक्षा ले रहे थे, उस समय नचिकेता को यमराज जी के साथ संवाद करते समय पृष्ठ आत्म विषयक प्रश्न में जो विषयभूत आत्मा है उसके स्वरूप का परिष्कार भी ध्यान में आया। और फिर वह परिष्कृत प्रश्न अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद यमराज जी के सामने रखते हैं कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद। इस वाक्य से परमात्म विषयक प्रश्न है, और परमात्म विषयक ही उत्तर देना यमराज जी ने भी प्रारंभ किया है। न जायते म्रियते वा विपश्चित। तो यहाँ प्राज्ञ शब्द से उसे लेना है जिसको जन्मादि विकारों से रहित विपश्चित कहा गया है, चेतन कहा गया है। वो यहाँ पर प्राज्ञ पदार्थ है, निर्विकार चेतन। और उस निर्विकार चेतन का ये प्रकरण है। ये ज्ञात होता है नचिकेता के परिष्कृत प्रश्न तथा यमराज जी का
तद अनुरूप दिया गया जो उत्तर है इससे ये ज्ञात होता है कि परमात्मा का ही प्रकरण है। ये यहाँ पर कहा कि प्राज्ञस्य ही इदम प्रकरणम अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यादि तद विषय एवच वाक्यशेषोपि। तो प्रकरण परमात्मा का है और वाक्यशेष भी परमात्मा विषयक बताया जा रहा है। ये जो आपका ये वाक्य है कठोपनिषद का पंचम वल्ली का अष्टम मंत्र, य एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, ये है पूर्वार्ध। इसका उत्तरार्ध कहलाएगा वाक्यशेष। वो उत्तरार्ध यहाँ पर बताया जा रहा है वाक्यशेष के रूप में कि तद विषय एवच वाक्यशेषोपि तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्तेति कश्चन इति। तो ये कहते हैं कि तद विषय एवच वाक्यशेषोपि। तो तद विषय, इसमें तत्शब्द का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा विषयक ही वाक्यशेष है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, इसमें तत्शब्द से ग्रहण करना है जो स्वप्न में काम शब्दित अभिष्ट पुत्रादि का निर्माता पुरुष है उसे। तो वो जो है निर्माता पुरुष जिसे नचिकेता ने अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इससे पूछा है, वही कैसा है तो कहते शुक्रम, वो शुक्र है का मतलब शुद्ध है। शुक्रम शब्द का अर्थ है शुद्धम, और उसी को ब्रह्म कहते हैं जो जन्मादि विकारों से रहित शुद्ध विपश्चित है, वही ब्रह्म है तद ब्रह्म। और तदेव अमृतम उच्यते, और इसी को परमार्थ सत्य वस्तु कहा जाता है। अमृत है परमार्थ सत्य वस्तु, अविनाशी तत्व। और तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, तो सर्वे लोका तस्मिन् श्रिता यानी अध्यारोपिता कल्पिता। तो जितने भी ये लोक हैं यानी पूरा संसार है, वह परमात्मा में, उसी प्राज्ञ में अध्यारोपित है। और तदुनात्तेति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। वह तो सब का अतिक्रमण करके भी अवस्थित है, क्योंकि मंत्र बताता है पादोस्य विश्वभूतानि और त्रिपादस्य अमृतं दिवि। इस परमात्मा, पूरा संसार इस परमात्मा के कल्पित एक अंश में है। और त्रिपाद जो स्वरूप है परमात्मा का, यानी एक चतुर्थांश में तो ये संसार है, और बाकी 3/4 हिस्सा परमात्मा का संसार से असंस्पृष्ट ही है। संसार का कोई स्पर्श हुआ ही नहीं परमात्मा के 3/4 में। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है, उस परमात्मा के स्वरूप का अतिक्रमण संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती।
इसे कहा गया कि तदुनात्येति कश्चन, तद यानी उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का, आत्येति यानी अतिक्रमण करता है, और नात्येति का अर्थ निकलेगा अतिक्रमण नहीं कर सकता। कश्चन यानी कोई भी। तो ये जो वाक्य शेष है, ये वाक्य शेष भी परमात्मा विषयक है और प्रकरण भी परमात्मा का है। इसलिए मानना चाहिए कि यहाँ पर यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, इस मंत्र में जो पुरुष शब्द है वह प्राज्ञ का परामर्शक है। प्राज्ञ यानी परमात्मा, और उसका विशेषण है पुरुष का कामम कामम निर्मिमाण का अर्थ निकलेगा स्वप्न में काम शब्दित पुत्रादि का निर्माता पुरुष पदार्थ परमेश्वर ही है। यह अर्थ निकला ना। ये कौन पूर्व पक्षी कहेंगे। आगे हैं प्राज्ञ कर्तृकाच सृष्टि तथ्य रूपा समधिगता जागृताश्रया तथा स्वप्नाश्रयापि सृष्टिर्भवितुम अर्हति। तो जो प्राज्ञ कर्तृक सृष्टि है जागृत अवस्था की, तो जागृत आश्रया प्राज्ञ सृष्टि प्राज्ञ कर्तृका सृष्टि तथ्य रूपा समधिगता, ऐसा अन्वय करिए। ये जो जागृत आश्रित यानी जागृत अवस्था की सृष्टि, उसे जागृत आश्रया सृष्टि कहा जा रहा है। सृष्टि का विशेषण है जागृत आश्रया, और सृष्टि शब्द का अर्थ है जागृत जगत। तो जागृत जगत जो है पुत्रादि, वह तथ्य रूप है। तथ्य का मतलब सत्य, व्यवहार अवस्था में अबाधित। तो जागृत अवस्था की सृष्टि व्यवहार अवस्था में अबाधित रूपा देखी गई। तो क्यों? तो कहते प्राज्ञ कर्तृका होने से, ये हेतु गर्भ विशेषण है। तो परमेश्वर कर्तृक जागृत सृष्टि सत्य देखी गई। जागृत में भी दो प्रकार की सृष्टि है, एक जीवकृत, एक परमेश्वरकृत। तो परमेश्वरकृत जो सृष्टि है जागृत अवस्था में, वह व्यावहारिक सत्य है, व्यवहार अवस्था में अबाधित है। और जीव सृष्टि जो जागृत अवस्था में रज्जु सर्पादि रूपा है, शीप में चांदी की प्रतीति, ये सब जो है मानी जाती है जीवकृत सृष्टि, उसका व्यवहार अवस्था में ही बाध होता है। तो प्राज्ञ कर्तृकाच सृष्टि तथ्य रूपा समधिगता जागृताश्रया तथा स्वप्नाश्रयापि सृष्टिर्भवितुम अर्हति। तो ऐसे ही स्वप्नाश्रया जो सृष्टि है यानी स्वप्न जगत है, वह भी जागृत जगत परमेश्वर कर्तृक होने से जैसा तथ्य रूप है, ऐसा तथ्य रूप यानी व्यवहार अवस्था में अबाधित ही मानना उचित है। ये कहा कि तथा स्वप्नाश्रयापि सृष्टिर्भवितुम अर्हति। तो आगे कहते हैं तथा च श्रुति ही, यानी श्रुति का भी तात्पर्य यही निकलता है
क्या कि स्वप्न सृष्टि परमेश्वर कृत होने से जागृत सृष्टि के तरह तथ्य रूपा है। इसी तात्पर्यवती यह श्रुति है। अथो खलु आहुर जागृत देशः एव अस्य येषः इति यानि हेव जाग्रत पश्यति तानि सुप्तः इति स्वप्न जागृतयोः समान न्यायताम श्रावयति। यह बृहदारण्यक श्रुति भी यही बता रही है कि जागृत पदार्थों का जो देश है, जागृत अवस्था में जिस पदार्थ का जिस देश विशेष में अनुभव करता है, जब स्वप्न देखता है तो स्वप्न में भी उसी देश विशेष में उस पदार्थ का अनुभव करता है। इसलिए मानना होगा कि यह श्रुति स्वप्न पदार्थों का देश और जागृत पदार्थों का देश एक बता रही है। और स्वप्न अवस्था में जिन पदार्थों को देख रहा है, श्रुति कह रही है कि उन्हीं पदार्थों को सोया हुआ यानी स्वप्न देखने वाला भी देखता है। का मतलब उन्हीं जैसे पदार्थों को देखता है तो सत्य देखता है। तो जागृत पदार्थ सत्य हैं, ये अविवादित हैं। तो ये जो जिन पदार्थों को जागृत में देखा उन्हीं पदार्थों को स्वप्न में देख रहा है, ये बताने वाली श्रुति एक प्रकार से जागृत पदार्थ और स्वप्न पदार्थ का अभेद कथन कर रही है और समान जागृत पदार्थ तथा स्वप्न पदार्थ का समान देशत्व बता रही है। इसलिए इस श्रुति का तात्पर्य निकलेगा कि जागृत के पदार्थ जैसे व्यावहारिक सत्य हैं, ऐसे स्वप्न के पदार्थ भी व्यावहारिक सत्य हैं। व्यवहार अवस्था में उनका बाध नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान से ही बाध होगा। जो व्यावहारिक सत्य पदार्थ होते हैं वो ब्रह्म ज्ञान से बाधित होते हैं, अविद्या के रहते हुए बाधित नहीं होते हैं। ये पूर्व पक्ष का कथन है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इति जागृत स्वप्न जागृतयोः समान न्यायताम श्रावयति। इति यानी यह श्रुति स्वप्न अवस्था एवं जागृत अवस्था में समानता बताती है। तस्मात् तथ्य रूपा एव संधे सृष्टि इति। इसलिए समझना चाहिए कि स्वप्न में जो सृष्टि है वह तथ्य रूपा है, यानी वास्तविकी है। ये पूर्व पक्ष हुआ। आगे कहते हैं सिद्धांत सूत्र के अवतरण में भाष्यकार भगवान कि एवं प्राप्ते प्रत्याह, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर प्रत्याह, प्रत्याह का अर्थ है प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान का अर्थ है खंडन। तो प्रत्याह का अर्थ निकलेगा खंडन करते हैं पूर्व पक्ष का, पूर्व पक्ष का निराकरण किया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण कर लें। माया मात्रंतु कार्त्स्नेनानभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, माया मात्रंतु कार्त्स्नेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। तो माया मात्रन तू
कार्त्स्नेन अनव्यक्त स्वरूपत्वात्, ऐसे 4 पद हैं। तू है अव्यय। तो तू इस निपात का अर्थ होगा पूर्व पक्ष का व्यावर्तन। इसलिए भाष्यकार भगवान तू शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति। तो पक्षम शब्द से लेना पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष का व्यावर्तन तू शब्द कर रहा है। सूत्र में तू शब्द का प्रयोग करके भगवान वेद व्यास जी ने पूर्व पक्ष का तू शब्द के द्वारा निराकरण किया है। तो पूर्व पक्ष क्या है कि स्वप्न सृष्टि सत्य है, ये पूर्व पक्ष है। इसका निराकरण हुआ तू शब्द से का अर्थ निकलेगा स्वप्न सृष्टि सत्य नहीं है। ऐसा कौन बताएगा? तू शब्द बताएगा। तो स्वप्न सृष्टि क्यों सत्य नहीं है, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा ना सिद्धांति के प्रति। व्यास जी से पूछेंगे पूर्व पक्षी, जब हमने युक्ति से श्रुति से ये सिद्ध कर दिया कि स्वप्न सृष्टि सत्य है, तो आप कैसे कह रहे हो कि स्वप्न सृष्टि सत्य नहीं है? ये प्रश्न पूर्व पक्ष का सिद्धांति के प्रति होगा ना। उसके लिए व्यास जी बताएंगे, जो व्यास जी का अभिप्राय है तू शब्द का प्रयोग करते समय, उसे भाष्य में भाष्यकार भगवान स्पष्ट करते हुए बताएंगे कि इसलिए स्वप्न सृष्टि सत्य नहीं है। जागृत जो सत्य सृष्टि है, देखा जाता है कि सत्य जागृत रथादि का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है काष्ठादि। रथादि काष्ठादि से बनते हैं ना। तो काष्ठ हो उपादान कारण रथ का, और उसको बनाने वाला रथकार हो बढ़ई, और जो सामग्री चाहिए वो सब सामग्री विद्यमान होने पर रथादि का निर्माण हो सकता है। तो जागृत अवस्था में जिस कार्य के प्रति जो उपादान कारण तथा निमित्त कारण सुनिश्चित है, उनके बिना सत्य जो रथादि है उनका निर्माण नहीं होता है। ये जागृत अवस्था में देखा गया है। ऐसे सत्य भोजन आदि का निर्माण करने के लिए आटा आदि जो सामग्री सुनिश्चित है, उसके रहने पर ही वास्तविक भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। नहीं तो मनोराज्य में निर्मित जो भोजन है उससे क्षुधा शांत नहीं होगी, वो तो कल्पित है, मिथ्या है। ऐसे स्वप्न में भी सृष्ट जो रथादि है उन्हें सत्य तब कहा जा सकता है जब जागृत अवस्था में निश्चित जो सामग्री है रथादि के निर्माण में लगने वाली, वह स्वप्न में भी दिखती हो कि स्वप्न में रथादि के निर्माता ने इन पेड़ों की लकड़ी से रथादि का इस प्रकार निर्माण किया, ये सुनिश्चित हो, तब तो रथादि को माना जा सकता है सत्य। लेकिन
रथादि की कोई जागृत में क्लिप्त यानी निश्चित जो सामग्री है, वो सामग्री स्वप्न में न होते हुए भी रथादि का निर्माण दिख रहा है, माना जाएगा वो रथादि का निर्माण सुक्ति में रजत के निर्माण के तरह है, कल्पित है, रस्सी में अध्यारोपित सर्प के तरह है, न कि वास्तविक रथादि के तरह। ये तू शब्द से भगवान व्यास जी बता रहे हैं पूर्व पक्ष से, पूर्व पक्ष को। तो पूर्व पक्ष ने कहा सत्य नहीं है, तो कैसी है फिर स्वप्न सृष्टि? तो कहा माया मात्रम, स्वप्न सृष्टि माया मात्र है। माया शब्द से लेना अविद्या को भी, अविद्यक है, यानी जैसे रस्सी के अज्ञान से कल्पित है सर्प रस्सी पर, ऐसे वास्तविक जागृत अवस्था के स्वरूप के अज्ञान से कल्पित है स्वप्न। स्वप्न जगत का अधिष्ठान कौन होगा? जागृत का जो स्वरूप है वो अधिष्ठान है, वो अज्ञात रहेगा, उसका सामान्य अंश अहम अर्थ ज्ञात रहेगा, और जो विशेष अंश है जागृत का वो विश्व है, विश्व नामक जीव है ना। तो विश्व नामक जीव का अज्ञान रहता है वहाँ पर, और उसके अज्ञान से जो जागृत अवस्था के अनुभव से आहित संस्कार है वस्तुओं के, अनेकों प्रकार के संस्कार मन में है, लेकिन उस दिन के स्वप्न में भोगने योग्य जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुकूल पदार्थ विषयक संस्कार को प्रारब्ध उद्भूत कर देता है, और उन जिन संस्कारों का उद्बोधन मन में होता है, उन उद्बुद्ध संस्कारों से युक्त मन की कल्पना मात्र, वो संस्कार मात्र वैसे वैसे दिखते हैं, और सुखी दुखी होता है कौन? स्वप्न भोक्ता। वो स्वप्न भोक्ता को भी देखने वाला और स्वप्न भोग्य जगत को भी देखने वाला एक अलग है, भोक्ता भोग्य को देखने वाला वो साक्षी है, और एक है स्वप्न में सुखी दुखी होने वाला, वो स्वप्न पुरुष है, और वो स्वप्न में सुखी दुखी होने वाले को देखने वाला वह स्वप्न दृष्टा कहलाता है, स्वप्न साक्षी कहलाता है। स्वप्न भोक्ता अलग है, स्वप्न दृष्टा अलग है। और ये जो जैसे ही जग जाता है, तो जगते ही अहम वृत्ति पकड़ लेती है जागृत स्वरूप को, अधिष्ठान को, मैं के रूप में, तो फिर स्वप्न जगत का बाध हो जाता है व्यवहार अवस्था में ही। इसलिए माना जाता है माया यानी अविद्या तथा अविद्यक ही स्वप्न है। ये माया शब्द से कल्पित अर्थ को लिया जा रहा है। माया शब्द माइक के लिए भी है और माया के लिए भी, यानी अविद्या के लिए भी है। तो अविद्या तथा अविद्यक मात्र कौन है? ये स्वप्न सृष्टि अविद्या मात्र है, माया मात्र है का मतलब माइक है।
क्यों माइक मान रहे हो? तो इसके लिए हेतु बताते हैं, कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। कार्ष्ण्य शब्द का अर्थ है जागृत अवस्था में जिस पदार्थ का जो कारण कलाप निश्चित है, कारण सामग्री जो निश्चित है, उस कारण सामग्री से जन्यत्व, ये कार्ष्ण्य है। कार्ष्ण्य न में कार्ष्ण्य पदार्थ है। तो जैसे जागृत में रथ का कारण कलाप है, यानी कारण सामग्री है, काष्ठ, रथकार, बसूला आदि जो भी उपकरण है और उपादान कारण है, उपकरण तथा उपादान निमित्त कारण, उपादान कारण निमित्त कारण, इनकी सामग्री यानी समूह, इससे जन्यत्व है जागृत रथ में। ये माना जाएगा जागृत रथ का कार्ष्ण्य। इस प्रकार का जो कार्ष्ण्य जागृत पदार्थ के उत्पत्ति में, यानी जागृत पदार्थ का धर्म है, निश्चित सामग्री जन्यत्व, जिसमें होगा वो सत्य होगा, और निश्चित सामग्री जन्यत्व जिसमें नहीं है उसे कल्पित कहा जाएगा। तो स्वप्न में कार्ष्ण्येन अभिव्यक्त स्वरूपत्व का अभाव है। अभिव्यक्त स्वरूपत्व का अर्थ है जन्यत्व, और अनभिव्यक्त स्वरूपत्व का अर्थ निकलेगा जन्यत्वाभाव। तो किससे जन्यत्वाभाव? तो कार्ष्ण्येन जन्यत्वाभाव का अर्थ निकलेगा जागृत अवस्था में सत्य पदार्थ के, सत्य कार्य के निर्माण की जो निश्चित सामग्री है, उस सामग्री से जन्यत्व का अभाव स्वप्न सृष्टि में, यानी स्वप्न रथादि में होने से स्वप्न रथादि सत्य नहीं है, अपितु माया मात्र है। ऐसा ये कार्ष्ण्येन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् माया मात्रम, इतने का अर्थ निकलेगा। और तू शब्द ये कह रहा है कि सत्य नहीं है वो जागृत स्वप्न पदार्थ। भाष्य को हम लोग कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य